हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं यूपी टेट का पर्यावरण अध्ययन का PYQ। ये है प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं, इसे परितंत्र कहते हैं। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? तो ये बनाती है पिग्मी। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेंथस के नाम से। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है 33%। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। काले वन पाए जाते हैं? तो ये जर्मनी में पाए जाते हैं। भारत का सुंदरबन उदाहरण है ज्वारीय वन का। यदि जैव मंडल में CO2 को हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होंगे? तो ये है उत्पाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ओजोन परत में छिद्र करने के लिए किस देश का सबसे अधिक योगदान है? तो ये है अमेरिका का। ओजोन परत पाई जाती है तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ से आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो से किया गया था। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं। भारत में मतदान की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये चुनाव आयोग की है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो ये औद्योगिकी प्रबंधन से। वायुमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ये होती है क्षोभ मंडल। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 137 पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में से कौन सा एक सांकेतिक उपयुक्त नहीं है? तो स्मरण करना नहीं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित होती है? तो ये है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की। कोलेरू क्या है? आर्द्रभूमि सुधारीकरण की परियोजना है। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है? तो इनमें से कोई नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो ये है निर्धारण नहीं है। खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरण प्रभाव क्या हो सकता है? तो भूजल का प्रदूषित होना होता है। खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िए का पोषक स्तर क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता। रेशम किससे बनता है? ये लार्वा की लार ग्रंथि से बनता है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या परिणाम होता है? प्रदूषण उत्पन्न करना। भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया था? वनों को विनाश से बचाने के लिए किया गया था। परितंत्र में क्या होती है? ऊर्जा व खनिजों की हानि होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? नैरो गेज। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।